यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हमने लिख रखा है और इसमें जो है बड़ा छोटा तथा बराबर की जो है पहचान करना है कि कौन सी संख्या जो है वो बड़ी है और कौन छोटा है और कौन जो है आपस में बराबर है। इन सबको जो हम यहाँ पे जो है चेक करेंगे और देखेंगे कि वो कौन सा जो है वो बड़ा है। ठीक है, बढ़िया। यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो है सबसे पहले हम तीन चिन्ह के बारे में जो है देखते हैं। चिन्ह की अगर हम बात करें तो ये जो है हमारा बड़ा का है ना, जिस तरफ ये दो होता है उस तरफ बड़ा और एक तरफ वाला छोटा है ना, तो ये जो है बड़ा का है, ये जो है छोटा का है ना यहाँ पे, और एक जो है बराबर का। तो यहाँ पे 7 और 8 में, 7 में और 8 में कौन जो है बड़ा है, तो ऑब्वियसली इसमें तो जानते हैं ये नंबर में आसान सा है कि 8 बड़ा है, तो 8 की तरफ 2 है ना, यानी 7 8 से बड़ा है, यह सिंबल जो है बढ़ाता है ना। 7 इज लेस देन 8, मतलब 7 जो है 8 से छोटा है, ये छोटा का चिन्ह बना। यहाँ पे 3 और 4 में देखिए तो गिनती की संख्या में जो है पहले जो नंबर आता है वो छोटा होता है और बाद में जो आता है वो बड़ा होता है, इसलिए जो है यहाँ पे 3 जो है छोटा है और 4 जो है बड़ा है। अच्छा, यहाँ पे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये 3 और 3.0 इसमें कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो इस बात को हमें याद रखना है कि ये हम लोग जानते हैं कि किसी भी नंबर पे अगर 0 दे दे, दशमलव के बाद अगर कितना भी 0 दे दे तो उसका मान, उसका वैल्यू चेंज नहीं होता, यानी दोनों का दोनों नंबर जो है बराबर है। यहाँ पे 2.99 को अगर देखिए और 3 यहाँ पे कुछ भी नहीं अगर देखें तो ये 2.999 3 वो 9 और यहाँ 3, इसमें कौन बड़ा है। अगर हमारा यहाँ पे नंबर होता कि 2.999 डॉटेड रहता और यहाँ पे 3 रहता तो ये लगभग बराबर नियर टू 0 हो जाता। वैसी स्थिति में इसको हम 2.99 और इस 3 को इसको बराबर लिख सकते हैं। ऐसे है छोटा है लेकिन ये लगभग जो है बराबर है, इसलिए हम इसको मान करके चलते हैं। लेकिन यहाँ पे ये फिक्स है, डॉटेड लाइन नहीं है, इसीलिए ये 2.999 जो है ये छोटा है कितना से, 3 से। तो ये इस बात को हमें याद रखना है। ए में है कि 0 और 5 में कौन जो है बड़ा है कौन छोटा है, तो ये 0 छोटा है 5 बड़ा है। यहाँ पे है 4 और 4.00, इस दोनों में है ना कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो 4.00 और 4 ये दोनों जो है बराबर है ऊपर वाले यहाँ ऑप्शन क्वेश्चन सी से, है ना। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जी में हम देखते हैं पाई और 3.14। हम लोगों ने पढ़ रखा है कि पाई का जो वैल्यू होता है, पाई का वैल्यू जो होता है वो 3.14 होता है, लेकिन ये इतना ही नहीं, पाई का वैल्यू 3.141414 करते हुए डॉटेड चला जाता है, यानी यहाँ पे 3.14 में देख रहे हैं कि ये फिक्स है, इससे बाद नहीं, लेकिन इसमें 1414 जो है रिपीटेड करते चला जाएगा, इसलिए यहाँ पे हमारा जो है पाई जो है 3.14 से जो है बड़ा है। यहाँ पे अब अगले क्वेश्चन में देखते हैं एच में √3 और √2 में कौन बड़ा है, √3 और √2 में कौन बड़ा है। तो √3 का वैल्यू हम लोग जानते हैं कि √3 का अभी हम लोगों ने पढ़ा है, √3 का वैल्यू होता है 1.732 और √2 का वैल्यू जो है वो √2 का वैल्यू जो है हमारा है 1.414 के आसपास है ना, इतना जो है। तो वैसे स्थिति में जो है यहाँ पे हमारा √3 जो है बड़ा है। 9 है ना 82 में देखते हैं 9.82 और यहाँ पे है 8.62। पहले वाले दशमलव से पहले यहाँ पे देखें, दशमलव से पहले इसमें देखें तो पहले 9 है और ये 8 है, यानी 9 जो है 8 से बड़ा होता है, इसलिए 9.82 और 8.62 में 9.82 बड़ा है, यानी 9.82 इज ग्रेटर देन 8.62। अब यहाँ पे 7 9 और 8 9 में यहाँ बाद वाला बराबर, लेकिन पहले वाला को देखिए तो इसमें ये 7 है 8 है, गिनती की संख्या में जो पहले आती है वो छोटा और बाद में आता है वो बड़ा, इसलिए 7 जो है 8 से छोटा है, इसलिए 79 89 से छोटा है। 69 जो है 69 नहीं 79 जो है 89 से छोटा है। अब देखिए 3.14 और ये
√5 है। √5 जो है इसका वैल्यू 2 दशमलव करके कुछ आएगा, और यहाँ 3 है, 3 3 9 इसको रूट, यानी ये इसके वर्गमूल अगर इसको हटा भी दे तो भी ये √9 का वैल्यू, √9 √5 से छोटा होता है ना। √9 जो है √5 से बड़ा होता है, इसीलिए जो है ये 3.14 √5 से क्या बड़ा। माइनस है प्लस, तो प्रत्येक धनात्मक संख्या ऋणात्मक संख्या से बड़ा होता है, इसीलिए √3 जो है छोटा है √3 से। अच्छा, यहाँ 0 है और यहाँ 0.00 है, लगभग वही यहाँ से C से ये दोनों जो है बराबर। इसमें यहाँ पे 3.14 और 3.41 में कौन बड़ा है, तो 3.14 जो है क्या बराबर, या 3.4, तो 3 3 बराबर। फिर दूसरे डिजिट में जाते दशमलव के बाद दशमलव, यहाँ 1 है 4 है, तो 4 से पहले 1 आता है, इसीलिए जो है यहाँ पे 1 क्या हो गया छोटा हो जाएगा, 4 बड़ा हो जाएगा। गिनती में 8.61 8.16, इसमें भी यहाँ पे 8 8 बराबर दशमलव दशमलव ठीक है 6, और यहाँ पे 1, तो 1 छोटा होता है 8 पर 6 होगा, 1 जो है छोटा है 6 से, तो यहाँ पे ये वाला हमारा यानी 8.61 बड़ा है 8.16 से। इसमें देखिए 8 के बाद इसमें 1 1 है, इसमें 3 1 है, 3 1 बड़ा होता है 11 से। 1.01 1.10 यहाँ पे फिर ये बड़ा, और ये तो दिख ही रहा है 8 8 9 और 9 8 7, 8 से बड़ा 9 होता है। तो हमें उम्मीद है कि बड़ा छोटा वाला जितने सारे जो है ये प्रश्न आएंगे उसमें जो है आप लोग बना लीजिएगा। इसके बाद जो है वो भिन्न वाला आता है, भिन्न में भी जो है बड़ा छोटा की पहचान करना, उसको जो हम अगले स्लाइड में देखते हैं। यहाँ पे प्रश्न 2, निम्न में कौन बड़ा छोटा तथा बराबर की पहचान करें, कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, इस तरह से। अच्छा, हम यहाँ पे जो है निम्न भिन्न में यहाँ पे देखेंगे, जैसे कि ए से अपना मन से जो है लिख देते हैं 1/2 और 1/3। इस दोनों में कौन बड़ा है, इस दोनों में कौन बड़ा है, इसकी पहचान के लिए जो हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, है ना। 1/3 1/2 और 1/3 में वो यहाँ पे अगर भिन्न की बात करें, हम लोग जो है पढ़ चुके हैं भिन्न में ऊपर ये अंश और हर से मिलकर के बना होता है, भिन्न अंश और हर से मिलकर के बना होता है। इस 2 और यहाँ पे 1/2 में 1 अंश, नीचे वाला 2 जो है हर है। इस दोनों में अगर इस भिन्न में देखें तो इस भिन्न में 2 और 3 का जो है हम पहले समाहर करेंगे। इसको बड़ा छोटा पहचान करने के लिए क्या करते हैं, एक में रूल्स क्या है कि यहाँ भिन्न है ना, यहाँ किसका हरों को समाहर करें, समाहर है ना, समाहर। अच्छा, हरों को समाहर करने में क्या करते हैं कि सबसे पहले ये जो 2 है, 2 और 3 का जो हम एलसीएम लेंगे, 2 और 3 एलसीएम लेंगे तो 2 से, है ना। यहाँ पे लिख देते हैं 2 और दोनों भिन्नों में हरों को समाहर करते हैं, समाहर करेंगे तो ये 1/2, ये 1/3, 1 और 2 और 3 दोनों का एलसीएम अगर ले 2 और 3 तो एलसीएम 2 से 1 और यहाँ पे 3, फिर 3 से 1 1, यानी एलसीएम कितना हो जाएगा 3 दूना 6। यानी इसको जो है हमें गुना करके कितना पुराना है, नीचे में 6 पुराना है, इसमें भी 6, तो इसमें कितना से गुना करें कि ये 6 हो जाए, तो इसमें 2 में 3 से गुना करें और 3 में 2 से गुना करें तो ये 6 हो जाएगा। इसी के लिए अब 1 में 3 से गुना करेंगे तो 3/6, 1 में 2 से गुना करेंगे तो ये 2/6 हो जाएगा। अब इस दोनों में देखते हैं कि यहाँ पे हर जो है बराबर, हर जो है बराबर है, इसमें भी 6 इसमें भी 6, यहाँ पे ऊपर में 3 है यहाँ पे 2, इस अब कौन बड़ा है, तो 3 बड़ा है, कितना से 2 से।
अतः 1/2 क्या है, बड़ा है 1/3 से। यहाँ पे 1/2 का वैल्यू 3/6, 1/3 का वैल्यू 2/6, इसलिए 1/2 जो है 1/3 से बड़ा है ना। इस बात को हमें याद रखना है। नहीं समझ में आया, फिर जो है हम दूसरा क्वेश्चन से जो है इसको देखते हैं। इसको एक था है ना, अब बी में देखते हैं। जैसे 1/3 है और 1/4, इस दोनों में जो हमें समहर करेंगे पहले हरों का। तो हरों का समहर करने के लिए क्या करेंगे, पहले एलसीएम निकालेंगे हर का। हर 3 और 4 इसमें, तो यहाँ पे 3 से 1 और ये 4, फिर इसका 2 से है ना, 4 से ही ले लीजिए ना डायरेक्ट, एक करेंगे है ना, कुछ भी दिक्कत नहीं। अगर कॉमन नहीं हो तो डायरेक्ट जो हम लोग गुना कर देते हैं 3 और 4, वहां पे हो जाएगा हमारा। अब 1/3 है 1/4, एलसीएम इसका कितना होगा, पहले एलसीएम 3 × 4 = 12। अब इसको जो है हमें पुराना कितना है 12, हर में कितना होना चाहिए 12। अब हर 12 करने के लिए 3 में कितना से गुना करके 12, तो 3 12 से 12 में भाग कर लीजिए। यहाँ पे जो है 4, तो 4 3 12, तो ऊपर में भी 4 से 4 के कम 4। उसके तरह नीचे देखते हैं 4 में कितना से गुना करके 12, तो इसके लिए 12 में हम 4 से भाग कर देते हैं, तो ये 3 हो जाएगा, 3 है ना। अब 3 से इसमें गुना करेंगे, 3 एकम 3। अब ये देख रहे हैं कि 1/3 का वैल्यू कितना है 4/12 है, 1/4 का वैल्यू कितना है 3/12। अगर हम यहाँ पे हर को छोड़ दे तो ये अंश 4 बड़ा है 3 से, अतः जो है 1/3 जो है 1/4 से बड़ा है। फिर लिख देंगे अतः 1/3 बड़ा है 1/4 से, यही हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। सी में देखते हैं कि एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद जो है हम फाइनल करते हैं। 3/, मान लीजिए कि ये 12 है और 1/, ये 1 नहीं है 1/, जो है ये 4, 1/4 है। इसमें कौन जो है बड़ा है, इसकी जो है हमें पहचान करना है, और कौन छोटा है या बराबर है। तो इसके लिए भी यहाँ पे हम पहले सॉल्यूशन में इसका समहर करेंगे। तो समहर करने के लिए पहले हरों का जो है एलसीएम निकालते हैं। हरों का एलसीएम, तो यहाँ पे 2 से 6 2, फिर 2 से, इसी तरह ना एलसीएम निकालते हैं, 3 1, और फिर 3 से 1 एलसीएम इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2 × 2 × 3, 2 दूनी 4 दिए 12। अब जो है देखिए, अब हम क्या करेंगे, हमको हर में 12 पुराना, 3/12 इसका पहले से ही 12 है, तो 1 से 12 में 1 से गुना करेंगे तो ये 12 है, 3 में 1 से गुना करेंगे 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे 1/4 में देखिए, इसको 4 को 12 पुराना, तो 4 3 12 होता है। न समझ में आ रहा है तो 12 में 4 से भाग कर दीजिए, तो 12 में 4 से भाग करेंगे तो 3 बार में, तो 3 से इसमें गुना करेंगे ऊपर नीचे, 3 एकम 3, 4 3 12। यहाँ देख रहे हैं कि दोनों ही 3/12 का भी वैल्यू 3/12 और यहाँ 1/4 का भी वैल्यू 3/12, दोनों ही जो है आपस में बराबर है। यानी कहने का मतलब क्या हो गया, यहाँ 3/12 जो है बराबर कितना के है 1/4 के, ये दोनों जो है हमारा आपस में बराबर है ना। इसी तरह से एक और देख सकते हैं डी में, मान लीजिए कि 9/6 है और 9/6 और 6/9, इसमें 9/6 और 6/9 में कौन बड़ा है, अच्छा ना। इसको फिर से यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे, 6 और 9 का एलसीएम निकालेंगे, 2 से 2 दूना 4, 2 3 6 और 3 3 9, ये हो गया 9 है, फिर 3 से 3 एकम 3 और ये 3 3, फिर 3 से 1 1, एलसीएम कितना हो जाएगा 2 × 3 × 3, 3 दूना 6 3 का 18। अब हर में हमको 18 पुराना है, 9/6 गुने कितना से गुना करें कि यहाँ पे 18 हो जाए बटा में, तो 6 में 3 से गुना करेंगे तो 9 3 27 हो जाएगा। दूसरा 6/9 है,
तो इसमें हमें पता है ना कि 18 पुराने के लिए कितना, 18 में 9 से भाग करेंगे तो 2 से ऊपर नीचे गुना कर दिए, 6 दूना 12। अच्छा 27 और 12 में कौन बड़ा है, 27 बड़ा है, अतः यहाँ कितना 9/6 बड़ा है कितना से, 6/9 से। यही हमारा है। इस तरह से हमें उम्मीद है कि अब कोई भी भिन्न आएगा, 2 भिन्न दिया हुआ हो तो वहाँ पे बड़ा और छोटा या बराबर की पहचान जो है आप लोग जो है आसानी से कर सकते हैं। ये वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए इसको जो है हम लोग स्टॉप करते हैं, फिर अगला वीडियो में हम लोग देखेंगे।